हम आपके सामने लाएंगे समाज के वो चेहरे जिनसे मिलती है हमको प्रेरणा, जो हमें जगाते भी हैं, बताते भी हैं कि हमको कैसे आगे बढ़ना है, समाज में कैसे भागीदारी हो, ये भी समझाते हैं। हम चाहते हैं कि एबी न्यूज आपको उन विभूतियों से हर सप्ताह रूबरू करे जिन्होंने समाज में कहीं न कहीं अपना मुकाम हासिल किया। हमारा उद्देश्य साफ है कि आप विभूतियों से प्रेरणा लेकर आगे हम आपको ऐसी शख्सियत से कराएंगे रूबरू कि आप समाज में इनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़े। नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। ये भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मुंबई में चुनावी सरगर्मी तेज है। दक्षिण मध्य लोकसभा सीट पर एडवोकेट अश्विनी कुमार पाठक चुनावी मैदान में है। पेशे से वकील है, सौम्य मिजाज है, सरल स्वभाव है और जिनको वो कई बार चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से वो चुनाव लड़ते हैं वो वास्तव में एक आदर्श चुनाव का प्रतीक है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में भले ही उनके चुनाव को सही न माना जाता हो, लेकिन जनतंत्र में चुनाव अगर सही मायनों में देखा जाए तो इसी प्रकार से चुनाव लड़ना चाहिए और मैदान में लोगों के प्रति उतरना चाहिए और लोगों की समस्याओं से जुड़ना चाहिए। अश्विनी पाठक जी आज हमारे स्टूडियो में आए तो सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने वो हौसला दिखाया। इतने दिग्गज इस चुनावी समर में है, राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशी समर में है, लेकिन जिस तरह से अश्विनी पाठक ने इस चुनाव में भी दस्तक दी है, भले ही वो किसी को चुनौती ना मानते हों, लेकिन उनकी चुनौती समाज की समस्याओं से है, समाज की विषमताओं से है और वो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। हम अश्विनी पाठक जी से बात करेंगे कि किस तरह से क्या मन में आता है कि वो चुनाव में उतरे और क्या उनके दिल में आता है। अश्विनी जी, सबसे पहले ये भारत के स्टूडियो में आपका स्वागत है। किस तरह से आपके दिल में राजनीतिक परिदृश्य घूमता है और आप इस चुनाव में उतरे? देखिए, आज आज़ादी का 75वां साल हम लोग मना चुके हैं, 2-3 साल पहले ही जी। आज़ादी की 75 साल बाद भी यदि हमारे देश के 80 करोड़ जनता को मुफ्त में 5 किलो अनाज के लिए राशन की लाइन में लगाना है, जी जी, तो ये आपकी उपलब्धि नहीं है, ये आपकी कमियां हैं। और आत्मनिर्भर की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत। आप हमें रोजगार आपसे नहीं चाहिए, हम खुद ही रोजगार सृजन कर लेंगे, हम खुद ही कहीं काम कर लेंगे, आप हमको सुरक्षा तो दीजिए। आप संविधान के दायरे में रहते हुए हमें सुरक्षा प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। यदि हम कहीं ठेला खुमचा रेड़ी लगा रहे हैं तो आप वहां भी एक्सटॉर्शन वसूलने आ जा रहे हैं। यदि आपको एक्सटॉर्शन दिया जाए तो जायज है, न दिया जाए तो नाजायज है। ये बताइए, एक अच्छे पत्रकार और अच्छे पेपर में पिछले 2-3 महीने पहले निकला था, 8,900 करोड़ के लगभग इलीगल एक्सटॉर्शन है मुंबई का। जी। फेरी वालों से, रेडी वालों से, खुमचे वाले से। आप रोजगार तो दे नहीं पा रहे हो। यदि हम रोजगार सृजन करके 2 पैसा कमा रहे हैं तो उसमें आप हिस्सेदारी लेने आ रहे हैं। लेकिन अगर माना जाए कि अश्विनी पाठक के हाथ में दक्षिण मध्य मुंबई की कमान आती है तो जो आरोप लगा रहे हैं उस समस्या का समाधान आप किस रूप में समाधान है ना? अभी देखिए, हर चीजें, कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। जी। आप रेलवे को डेवलप कर लो ना, उसके ऊपर 1 महिला, 2 महिला, 3 महिला, जैसे वासी स्टेशन अपना पड़ोसी का स्टेशन है, वासी स्टेशन डेवलप हुआ, 10 महिला तक डेवलप हुआ, उसमें अच्छे फर्स्ट क्लास ऑफिस बने। 2-4 महिला यहाँ बॉम्बे का स्टेशन है डेवलप करके, वहाँ बाकी भाजी वालों को, रेडी वाले को, ठेले वाले को, खुमचे वाले को सारे रोजगार। जी। आपको करीब 1000, एक स्टेशन पे मैं बोल रहा हूँ 1000 से ज्यादा रोजगार उपलब्ध हो जाएंगे। आपकी ये समस्या नहीं रह जाएगी। 1000 लाइसेंस भी दे सकते हो, आपका रेवेन्यू भी जनरेट होगा। ऐसा नहीं है कि रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा, ऑटोमेटिक कमाने का संसाधन बढ़ जाएगा। लेकिन पाठक जी, आप भी जानते हैं, आप एडवोकेट हैं, पेशे से पढ़े लिखे हैं, कहने और कथनी और करनी में काफी नहीं। देखिए, डेवलप होने को अभी जैसे समुद्र पर पुल बनाना आसान नहीं था, बना, लेकिन वो किसी निश्चित पर्पज से बना है। उस चीज को यहाँ बोलना,
पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अच्छा नहीं, वो हमारे लिए नहीं है, हम्म। तो बड़े बड़े लोगों के लिए है। हम थोड़ी फ्लाइट पकड़ने जाएंगे नवी मुंबई, तो वो सारी चीज़ें हैं नहीं। कहने और कथनी में आप बराबर बोले अंतर होता है, लेकिन हम करना चाहें तो कुछ भी असंभव नहीं है, हम कर सकते हैं। तमाम सुविधाओं से वंचित, सुविधाएं मतलब वो चुनाव में जिस तरह की सुविधाएं होती हैं, पैसा होता है, गाड़ियां होती हैं, काफिले होते हैं, उन सब से दूर आप इस चुनाव में मैदान में नहीं देखिए, कैसा महसूस करते हैं? देखिए हम और क्यों नहीं? हम अपने आप को, मैं बता रहा हूँ, सबसे स्ट्रांग महसूस करता हूँ, क्योंकि लगभग सुबह से लेकर के शाम तक हम 1000 फोन अटेंड करते हैं। 1000 दोस्तों का फोन आता है, SMS आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, अप्रिसिएशन आता है। हमारे करीब वकील बंधु हैं, करीब 400 वकील सुबह से लेकर के अभी तक फोन कर चुके, पाठक जी हम आपके साथ हैं, पाठक जी हम आपके साथ हैं। मैं बोला नहीं, ये मेरा जो SMS आप संदेश आप तक जा रहा है, वो केवल अपने जान पहचान वाले लोगों से, अपने संपर्क की जो लोग हैं उनसे आप केवल भेज दीजिए, उनको केवल हमको हमारी जो बातें हैं उन तक पहुंचा दीजिए। अब हम अगले आदमी को तो जान नहीं रहे हैं, लेकिन उसके माध्यम से यदि हमारी बातें पहुंचती है, हमारा अच्छा परफॉर्मेंस पहुंचता है कि ये आदमी अच्छा है, तो हम सबसे स्ट्रांग रहेंगे। मतलब पाठक जी, चुनाव में आप आचार्य विनोबा भावे ने कहा कि दिए से दिए को जलाते हैं, yes, रोशन कर, रोशन। यानी कि आप एक एक व्यक्ति के द्वारा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 सर हाँ, यही आंकड़ा मेरा काम कर रहा है, और मैं यहाँ बताना नहीं चाहता हूँ। मेरा एक बहुत बड़े अपने जो भी योद्धा रहे हैं, बहुत बड़े आदरणीय रहे हैं, पूजनीय रहे हैं, उन्होंने बोला था 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं। हाँ, गुरु गोविंद सिंह जी। नाम नहीं लेना चाहिए चुनाव नहीं, ठीक है, बहुत बड़े आदर्श हैं हम लोगों के। उन्होंने बोला था 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं। हम तो 1000, एक आदमी हमारा 1000 को संदेश पहुंचाएगा, इतना टारगेट रखता हूँ। 1 लाख नहीं, हम उतना कैपेसिटी नहीं रखते हैं, लेकिन हमारा एक आदमी 1000 को संदेश पहुंचाएगा। लेकिन वो क्या ऐसा संदेश होगा जिससे जनता आपके प्रति रुझान आकर्षित हो, और क्या आपके दिल में है राजनीति में आने के बाद? बहुत अच्छा सवाल है। जैसे देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूँ। मैं कोर्ट में गया तो मेरी इंग्लिश टूटी फूटी थी, तो सामने वाले जो जस्टिस थे वो बोले नहीं, यू आर गुड, वेल एंड प्रॉपर, यू आर्गू योर मैटर, आप अपना मैटर आर्गू कीजिए, और 2 चीजें हमको कन्विंस कीजिए। मैं इंग्लिश में, वाई यू आर इंटाइटल फॉर बेल, आप बेल के क्यों हकदार हैं, और हाउ आई शुड कंसीडर योर बेल एप्लीकेशन, हम आपका बेल एप्लीकेशन कैसे कंसीडर करें, क्यों आपको बेल दें, ये 2 कारण आप बता दीजिए। वाई यू आर इंटाइटल फॉर बेल, हाउ आई शुड ग्रांट द बेल। तो 2 चीज़ों को मैं एक्सप्लेन किया कि नहीं, मैं इसी हक से बेल का हकदार हूँ, आप हमें बेल दे सकते हैं मैडम, जस्टिस मैडम। और उन्होंने अप्रिशिएट किया उस बात को और हमें बेल दिया। तो यदि हमारे लोग हैं जो हमारे संदेश पहुंचाते हैं, अब हम अपनी ही बड़ाई करें तो लोग अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, जैसे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, तो वो तो लोग एडमिट नहीं करेंगे। और इसमें इंग्लिश में एक कहावत, रेस इज फॉर वॉकीटर, कि खुद की तारीफ खुद ही करना। हमारे लोग हैं, हमारे बारे में बता रहे हैं, अच्छा प्रोजेक्ट करेंगे, लोग हमको कंसीडर करेंगे, और वोट पब्लिक वोट उनको देती है, पब्लिक ही हमको देती है। पाठक जी, क्या आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देखिए, एक हम आम आदमियों के बीच से पुरानी बातों को छोड़ दिया जाए। जैसे बहुत सारे पुराने आदर्श हैं, गरीबी से उठ करके और गरीब लोगों के बीच से गए थे, संसद में पहुंचे थे। पिछले करीब 20 या 25 सालों की राजनीति देख लीजिए, कोई गरीब परिवार से वहां पहुंच नहीं पाता है। जी। और हमारे बीच से एक बंदा वहां पहुंचेगा तो हम हमारी आवाज, हमारी जो अपनी है, दबे कुचले लोगों का, पिछड़े लोगों का, गरीब लोगों का, ये बातें हमसे बेहतर कोई और नहीं जान सकता है। जैसे जाकी पाँव न फटी बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। तो ये सारी चीजें हैं। हम आम मतलब समस्या को आप निचले स्तर की समस्याएं, हाँ, जो आपके दिल में जमीनी स्तर, जो जमीनी स्तर पे है, वो जीत के आप जमीनी स्तर के उठाना चाहते हैं। हाँ, जमीनी स्तर के हम नेता हैं, ऐसे नहीं है। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से अपील यही है, एक आदर्श पुरुष का नारा है, अंत्योदय। अंत्योदय, हमारे बीच का जो आखिरी पायदान पे बैठा है, उस तक सारी सुविधाएं जानी चाहिए। माना उस तक सारी सुविधाएं जाना चाहिए, तो उसके बीच का आदमी आप तक क्यों नहीं पहुंचना चाहिए?
आप बोलते हो अंत्योदय, मैं उस दार्शनिक का, उस महान आदमी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन वो जो बोलते थे महान पुरुष अंत्योदय, कि हमारे बीच का आखिरी पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति आप तक और सारी सुविधाओं का लाभ उठाए, तो हम क्यों ना संसद पहुंचे। इसी बात को लेकर के आपसे एक बार फिर अपील है कि हमें अपना वोट, अमूल्य वोट दें और हमें संसद पहुंचाएं। मैं आपसे और आपकी समस्याओं से भली भांति अवगत हूं, मेरे से अच्छा कोई आपकी समस्याएं जान नहीं सकता। नमस्कार। एते अश्विनी कुमार पाठक जी 30 दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा सीट के प्रत्याशी निर्दलीय। इनका चुनाव निशान है बैटरी, यानी कि टार्च, यानी कि रोशनी, यानी इनके दिल में एक जज्बा है कि समाज को रोशन करना चाहते हैं, समाज की सच्चाई को उजागर करना चाहते हैं। इन्होंने लोगों से बड़े पढ़े लिखे अंदाज में अपील की कि जब आप एक कोई गरीब इलाके से कोई व्यक्ति जाता है और अपनी बात अगर रखता है तो उसको अधिक लोग सुनते हैं। भले ही इनकी बात अभी ना सुन रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं जब भी दस्तक दिल पे होगी तो कहीं ना कहीं ये लकीर खींचते हुए पाठक जी नजर आएंगे। मैं उनके जीत के लिए शुभकामनाएं देता हूं और इस विश्वास के साथ पाठक जी निश्चित ही चुनाव में अपना मुकाम स्थापित करेंगे। ये पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जब भी ये चुनाव लड़े इन्होंने नामांकन वापस नहीं दिया, ये किसी के समर्थन में अपना समर्थन नहीं दिया। ये चुनाव में लड़े, हारे जीते अलग बात है, ना जीत मिली हो, लेकिन इन्होंने चुनाव की जंग में अपने आप को बनाए रखा। ये इनकी चुनाव लड़ने की खूबसूरती है और आप लोगों का विश्वास है कि आप लोगों के विश्वास के साथ इन्होंने कभी पिछले चुनाव में सौदा नहीं किया। मैं उनको एक बार फिर से अश्विनी पाठक जी को बधाई देता हूं। धन्यवाद पाठक जी। हमारा विशेष कार्यक्रम शख्सियत